आप सुन रहे हैं रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार, आवाज दिल से दिल तक। आपकी अपनी आरजे स्निग्धा के साथ। नमस्कार। ये है एक सुरीला सफर, हमारे और आपके प्यार का अनूठा संगम, जहां किसी मीटर या फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मिलते हैं आपसे बार बार लगातार दिल से दिल के साथ। नो टेंशन, नो फ्रस्ट्रेशन, ओनली प्यार, इश्क और मोहब्बत। प्यार और इश्क जब सामने हो तो मुस्कुराता चांद भी सामने जरूर होता है, क्योंकि सबका चांद से रिश्ता भी जरूर है। किसी को चौथ के चांद का इंतजार है तो किसी को ईद के चांद का, किसी के महबूबा चांद सी है तो किसी का महबूब चांद, और बच्चों की तो प्यारे से चंदा मामा है, यानी एक खूबसूरत चांद। सबका अपना सा है, सगा सा है। दूर आसमान में तारों से सजे महफिल में मुस्कुराता चांद, यानी चंद्रमा। वो चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, प्राचीन काल से ही मानव जिज्ञासा का केंद्र रहा है। प्रारंभ में यह धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया था, किंतु समय के साथ विज्ञान ने इसकी संरचना, गति, प्रभाव और भौतिक गुणों के बारे में बहुत अध्ययन किया। आज चंद्रमा केवल खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग ही नहीं, बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं में भी इसकी विशेष भूमिका है। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई वैज्ञानिक सिद्धांत भी आए हैं, जिसमें पहला ग्रहपुत्र सिद्धांत यानी फिजन थियरी है। ये मान्यता थी कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का एक हिस्सा था और पृथ्वी के घूमने से यानी घूर्णन से इसका एक भाग अलग होकर अंतरिक्ष में चला गया। दूसरा सिद्धांत था आकर्षण सिद्धांत यानी कैप्चर थ्योरी। इसमें कहा गया कि चंद्रमा किसी अन्य स्थान पर बना है और बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी परिक्रमा करने लगा। तीसरा महाघटन सिद्धांत यानी जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। वर्तमान में यह सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है। इसके अनुसार लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मंगल के आकार का एक पिंड टकराया, जिससे निकली सामग्री एकत्र हुई और हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार चंद्रमा का व्यास लगभग 3474 किलोमीटर है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लगभग 1/6 है। इसकी सतह पर अनेक गड्ढे, क्रेटर, पर्वत और मैदान यानी मैरिया भी पाए जाते हैं। वायुमंडल का अभाव होने से यहाँ तापमान में अत्यधिक अंतर देखा जाता है। दिन में लगभग 127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। चंद्रमा की सतह पर धूल और चट्टानों की परत होती है, जिसे रेगोलिथ कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिनों में पूर्ण करता है। यह अपनी धुरी पर उतने ही समय में घूमता है, जिसके कारण हमें इसका केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है। चंद्रमा के बदलते आकार को कलाएं कहते हैं, जो अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा तक और फिर अमावस्या तक बदलती है। इन कलाओं का निर्धारण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति से होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा का पृथ्वी पर कई प्रभाव पड़ता है, जिसमें ज्वार भाटा, जिसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। समय निर्धारण यानी प्राचीन काल में पंचांग और कैलेंडर चंद्रमा की गति के आधार पर ही बनाए जाते थे। पृथ्वी की धुरी का स्थायित्व, चंद्रमा पृथ्वी की धुरी को स्थिर बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, जिससे जलवायु में संतुलन बना रहता है। अगर वैज्ञानिक अनुसंधान और अभियानों की बात करें तो अपोलो मिशन जो 1969 से 1972 के बीच में था, जिसमें नासा के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा था। और भारतीय मिशन की बात करें जो चंद्रयान 1 यानी 2008 में जो गया था, वो जल के अंशों की खोज किया। उसके बाद चंद्रयान 2 जो 2019 में गया, उसने आंशिक सफलता प्राप्त की, और चंद्रयान 3 जो 2023 में गया, वो दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर उसने अपना इतिहास रचा। चंद्रमा भविष्य में मानव निवास, खनिज संसाधन और अंतरिक्ष आधार केंद्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन न केवल अंतरिक्ष विज्ञान की प्रगति का द्योतक है, बल्कि यह पृथ्वी के इतिहास, सौर मंडल की उत्पत्ति और भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं की समझ को भी गहरा करता है।
आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर अनुसंधान मानव सभ्यता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तो है ना मजेदार चंद्रमा की कहानी। गुलजार ने भी क्या खूब कहा है, बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद। तो आप भी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो स्पार्क। चलते चलते किसी शायर की ये पंक्तियां कि चलो चांद का किरदार अपना लें, चलो चांद का किरदार अपना लें, हम दाग अपने पास रखें और रोशनी बांट दें। नमस्कार, बाय बाय।